नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। झारखंड में ईवीएम खराब होने की खबर, दांव पर दिग्गजों की साख। बिटकॉइन लेन देन के आरोपों पर बोली सुप्रिया सुले, बीजेपी गंदी राजनीति कर रही। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। अखिलेश बोले जनता को चेतना ही चेतावनी है। 5 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। गुयाना पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और कैबिनेट मंत्रियों ने किया स्वागत। राजनाथ सिंह की अपील, आपके एक वोट पर झारखंड का भविष्य निर्भर करता है, जमकर करें मतदान। मणिपुर में हिंसा जारी। मणिपुर पर बना पैनल गृह मंत्रालय को आज सौंपेगा रिपोर्ट। इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट में आज आ सकता है फैसला। दिल्ली में घटकर 422 हुआ AQI, लेकिन अभी भी डेंजर जोन में हवा की क्वालिटी। हार के साथ समाप्त हुआ महान राफेल नडाल का करियर। राष्ट्रगान पर हुए भावुक, फैंस नहीं रोक पाए आंसू। गजा को मदद और यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर G20 का जोर। अरबपतियों पर ग्लोबल टैक्स लगाने की मांग। परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंचा ईरान। खुफिया रिपोर्ट से दुनिया में मचा तहलका। जुटा चुका 6604 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम। दुनिया में बढ़ा परमाणु हमले का खतरा। यूक्रेन ने रूस पर दागी 6 अमेरिकी मिसाइलें। अब पुतिन के पलटवार पर सबकी निगाहें। बाइडेन के कदम से भड़के पुतिन। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कहा, अगर ऐसा हुआ तो करेंगे परमाणु हमला। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले नाराज हुए एलन मस्क। मंत्रियों के चयन पर जमकर हुआ झगड़ा। चौंकाने वाली रिपोर्ट। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का डीफेक वीडियो वायरल। केंद्रीय बैंक ने जनता को किया आगाह। गोल्ड लोन पर मूलधन ब्याज के साथ किस्त का विकल्प। RBI की चेतावनी के बाद कारोबारी ला सकते हैं नई योजना। बोइंग में 17,000 छटनी। 4 बैंकों में हिस्सा बेच सकती है सरकार। SME IPO में अब न्यूनतम आवेदन 2 लाख रुपए। सोना 600 रुपए उछलकर 78,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी 1500 रुपए चढ़ी। भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5 लाख के पार। पहली बार हासिल की गई ये उपलब्धि। अरे फोटो बाबा, अरे दादा पुढे नको जाऊ, पुढे नका नको जाऊ ना, पुढे जात नाही ना. मी पण मॅडम साईड प्लीज मॅडम. सचिन सर एक मिनिट प्लीज सर विथ फॅमिली. बरं थांबा एक मिनिट सर, थांबा एक मिनिट. सचिन प्लीज सर, फिंगर सर, फिंगर प्लीज, वोटिंग फिंगर सर, वोटिंग फिंगर. मैडम थँक्यू. भाई थोडं पिठी आओ ना यार, खाली गेलं पिठी आओ ना. हॅलो मॅम इकडं, मॅम इकडं. मॅम पिठी आओ ना. और बैठ के पीछे आएगा.
आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईसीआई का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ, और किसी को तकलीफ ना हो। आइए ज़रूर वोट कीजिए। बड़ा दिन है सर, काफी इम्पोर्टेंट डे है, जिम्मेदारी निभाने का डे है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा पीछे देना। बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। अरे मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आएँ, वोट करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे। अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आज के लिए? बहुत बढ़िया है। आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए थे। अक्षय सर हाथ का गर्दन नहीं मिला। अक्षय सर एक मिनट सर, आपने वो टॉयलेट बनाया था होटल के बगल में, वो सड़ गया है, तो नया मेंटेन कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। हाँ, मेंटेन कर रहा हूँ। इस पे काम कर लेते हैं, मैं बात करता हूँ। और वो लोहे का है, इसलिए रोज सड़ता है, रोज उस पर पैसा लगाना पड़ता है। बोल देते हैं, बात कर लेते हैं। बीएमसी का ध्यान रखने वाले। अरे डब्बा आपको देना है, मैं लगा देता हूँ। डब्बा तो मैं दे चुका हूँ। वो सड़ गया है सर। हाँ, तो वो सड़ गया तो वो बीएमसी नहीं कर रही है सर। चलो सर, बात करेंगे ना। मैं चलो सर भाई, चले। वोट फॉर राइट मैन। फिर भी अपील कीजिए लोगों को, बाइट वोट करो, बहुत जरूरी है देश के लिए। आप भी सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी यार नीचे करो थोड़ा, एबीपी सर, थोड़ा ग्लास नीचे करिए ना। लास्ट नीचे करिए। एवरी सिटीजन टू गो एंड वोट, और बहुत ज़्यादा जरूरी है देश के लिए। हॉलीडे मत बनाइए, गो एंड वोट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्लीज मैं बस अर्ज करूँगा टू ऑल पीपल कि प्लीज़ कम आउट, अपना वोट दीजिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ द सिटी और द सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड ऑफ दिस कंट्री टू बी इन्वॉल्व इन इट्स नैरेटिव एंड द गवर्नेंस दैट इज टू फॉलो। क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ, लोग मतलब शिकायत करते हैं कि मुंबई ऐसा है, मुंबई वैसा है, इसको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पूछेंगे कि आपने वोट किया, तो बोलेंगे मैंने वोट नहीं किया। तो फिर शिकायत मत कीजिए। यू नो, दिस इज़ द वन चांस दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट एज अ सिटीजन। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी कीजिए। फरहान, इंडस्ट्री में एक बदलाव जो आप चाहते हैं? सॉरी, इंडस्ट्री में एक बदलाव जो आप चाहते हैं? यार, मैं ज़रूरी जो चीज़ है मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए इस वक्त कि जो हमारी स्क्रीन्स हैं उनका नंबर जो है वो बढ़े। वी आर वेरी अंडर स्क्रीन। तो एज एन इंडस्ट्री माई अपील वुड बी दैट वी वर्क टूवर्ड्स ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट मोर स्क्रीन्स वेयर पीपल कैन गो एंड कंज्यूम कंटेंट। थैंक यू सर। जोया जी, आपका तो देखा आपने, और देखिए जोया जी जस्ट वन सेकंड। बाबा, तो किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? थोड़ा लगातार हम बात कर रहे हैं, अंदर भी हालांकि प्रोटोकॉल है, इसकी वजह से अंदर जाना अभी मुश्किल है। फरहान जी यहाँ पे सर फरहान जी थोड़ा हमको एक अबे इधर फरहान जी जस्ट वेट। इनके चैनल का आइडिया जाए। नहीं फरहान जी थोड़ा सा प्लीज सर, लेट इट डाउन। बस थैंक यू सर। बंद कर अभी भैया एक मिनट। थैंक यू अली भाई। बाय सर। आप वोट दे रहे हो? हाँ, शाम सुबह ही दे के आ गए हम लोग।
महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोट खरीदने के आरोप लगे हैं। बीवीए विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से दावा किया गया कि नाला सोपारा में तावड़े ने वोटों को खरीदने की कोशिश की है। मतदाताओं को लालच दिया जा रहा है और इसके लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। क्षितिज ठाकुर ने कहा कि तावड़े 5 करोड़ रुपए नगद लेकर आए और ये पैसे बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक को बांटने के लिए दिए जाने थे। उन्होंने कहा कि तावड़े के पास एक डायरी है जिसमें 15 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब मौजूद है। दरअसल नाला सोपारा के एक होटल में विनोद तावड़े बैठक कर रहे थे और इस दौरान होटल के बाहर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने तावड़े पर कैश फॉर वोट के आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने तावड़े की गाड़ी और होटल के कमरों की भी जांच की। वहीं चुनाव आयोग ने तावड़े के पास से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए हैं। साथ ही बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग चुनाव आयोग की तरफ से बार-बार की गई, पर भाजपा के सचिव विनोद तावड़े का बैग जो विरार होटल में पैसों के साथ पाया गया। अब भाजपा पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करेगा? वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? इस बीच महाराष्ट्र के एक होटल के कमरे से 2 करोड़ कैश बरामद किया गया। ये कमरा एकनाथ शिंदे गुट के नेता जयंत साठे का था, जिसके बाद एनडीए गंभीर आरोपों से घिर गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा? मणिपुर में हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। एक तरफ कुकी संगठनों ने सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए 10 कुकी जो युवाओं के सम्मान में चुराचांदपुर में ताबूत रैली निकाली, तो पश्चिम इम्फाल में नागरिक समाज संगठनों ने कर्फ्यू के बीच अफस्पा के विरोध में रैली निकाली। वहीं जीरीबाम में कुकी उपद्रवियों के हमले में 6 महिलाओं और बच्चों की जान जाने के विरोध में मैतेई समुदाय का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सत्ताधारी एनडीए और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के 27 विधायकों की मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में अगले 7 दिन में कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने पर सहमति जताई गई। साथ ही ये भी तय हुआ कि केंद्र राज्य में लागू अफस्पा का रिव्यू करेगा। बता दें कि एनपीपी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद भी पार्टी के 7 विधायकों ने इस बैठक में शिरकत की, जिसे लेकर एनपीपी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। वहीं प्रदेश में बिगड़ते हालात को लेकर कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की समस्या से निजात पाने के लिए 5000 जवानों को भेजना समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को तुरंत हटाना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि वो अपनी जिद छोड़े और मणिपुर का दौरा करें। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने भी यही बात दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि मणिपुर सरकार और केंद्र पिछले 18 महीनों में मणिपुर में कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में फेल साबित हुई है। राज्य में हिंसा के कारण 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। मणिपुर में हमारे अपने नागरिकों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें। आपको बता दें कि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक मणिपुर अशांत है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और राष्ट्रपति क्या एक्शन लेती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए सीजन फेस्टिवल का उद्घाटन कार्यक्रम विवादों से घिरा है। इस विवाद की वजह स्टेज पर लगाई गई स्क्रीन बनी है। कार्यक्रम के जो वीडियो सामने आए उसमें स्टेज पर लगी स्क्रीन का आकार कथित तौर पर काबा जैसा दिख रहा है। ऐसे में इसे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मुद्दा बना लिया और पूरे कार्यक्रम को पवित्र काबा की बेअदबी और अपमान बताया है। रियाद सीजन फेस्टिवल से काबा जैसे स्ट्रक्चर वाली स्क्रीन और उसके चारों ओर डांस चर्चा का विषय बनी। बड़ी तादाद में लोग इसे इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल का उपहास और मजाक बताते हुए सऊदी की सरकार, खास तौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाराजगी जता रहे हैं। रियाद सीजन फेस्टिवल को लेकर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। आलोचनाओं की 2 प्रमुख वजह हैं जो ऐसी हैं। गाजा और लेबनान में संघर्ष के बीच इस भव्य आयोजन को संवेदनशीलता की कमी के रूप में देखा जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि ये फेस्टिवल उन मानवीय संकटों के प्रति उदासीनता दर्शाता है जो इन क्षेत्रों में चल रहे हैं। इंटरनेशनल फैशन शो और मशहूर हस्तियों के कपड़े, विशेष रूप से जेनिफर लोपेज और कैमिलो कैबेलो की प्रस्तुतियों ने सऊदी संस्कृति पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर इसे इस्लामी और सऊदी परंपराओं के खिलाफ बताया गया।
गाजा में जारी संघर्ष और लेबनान में तनावपूर्ण हालातों के बीच रियाद सीजन जैसे भव्य आयोजन को असंवेदनशील माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसे शर्मनाक और अनैतिक कहा है। इस साल के सबसे चर्चित कार्यक्रमों में से एक था लेबनानी डिजाइनर एली साब का फैशन शो 1001 सीजन्स ऑफ एली साब। इस शो में अरब की विरासत और आधुनिक डिजाइन का संगम दिखाया गया, लेकिन ये भी विवादों का कारण बना। शो में प्रस्तुत की गई डिजाइन और कपड़े कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का आहत करने वाला मुद्दा बना। जेनिफर लोपेज और अन्य कलाकारों के स्टेज परफॉर्मेंस ने भी विवाद पैदा किया। लोपेज के कपड़े और प्रस्तुति को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सऊदी सभ्यता के विरुद्ध बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स पर यूजर ने गाजा युद्ध के संदर्भ में कड़े बयान दिए। एक यूजर ने लिखा, अल्लाह हमें माफ करे, ये फेस्टिवल हमारी संस्कृति और धर्म के खिलाफ है। रियाद सीजन फेस्टिवल ने सऊदी अरब को वैश्विक पर्यटन और मनोरंजन के नक्शे पर स्थापित किया है। 2022 में इस फेस्टिवल में करीब 2 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला था। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।